ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है फाइल स्ट्रीम्स के रूप में। फाइल स्ट्रीम्स का मुख्य कार्य सी लैंग्वेज के डेटा को फाइल्स में ट्रांसफर करना होता है, जिसमें आप अपनी फाइल्स बना के डेटा को राइट कर सकते हैं और उन्हीं फाइल से आप डेटा को दोबारा रीड भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने प्रोग्राम के डेटा को उन फाइल्स पे राइट करके रख सकते हैं, जिसको आप बाद में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं या देख सकते हैं। अभी तक हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे, उन सभी एग्जाम्पल्स में जब भी आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो आपके पास जो डेटा स्टोर किया होता है प्रोग्राम में वो भी डिलीट हो जाता है, और जब आप दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं तो आपको दोबारा वो डेटा स्टोर करना पड़ता है देखने के लिए। परंतु फाइल्स का बेनिफिट ये रहता है कि यदि आपने डेटा को स्टोर कर लिया है किसी फाइल में, तो आप उस डेटा को दोबारा उसी फाइल से रीड कर सकते हैं और आप कभी भी उसे रीड कर सकते हैं, और इस प्रकार वो फाइल आपके पास कंप्यूटर में स्टोर हो गई है और बाद में आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने डेटा को फाइल्स में रख सकते हैं। इसके लिए हमें फाइल स्ट्रीम्स अवेलेबल रहते हैं सी लैंग्वेज में। फाइल स्ट्रीम्स में कार्य करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले इसमें फाइल पॉइंटर है। फाइल पॉइंटर जो कि stdi.h फाइल में अवेलेबल है, जिससे कि हम फाइल्स को ओपन करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास fopen जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है और जिसका काम फाइल को ओपन करना होता है। अगर हम इसके फॉर्मेट को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। एक फाइल का नाम, जो फाइल हम ओपन करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, और दूसरा फाइल मोड, हम फाइल किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। काफी तरह के मोड अवेलेबल रहते हैं। जिस मोड में हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो फाइल मोड देकर हम यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, फाइल ओपन में दो आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं, फाइल नेम और फाइल मोड। फाइल नेम में तो फाइल नेम को प्रदान करेंगे जिस फाइल को हम बनाना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं। फाइल मोड में हम उस फाइल को किस प्रकार किस मोड में ओपन करना चाहते हैं ये जानकारी देंगे। हमारे पास जो फाइल मोड्स हैं वो इस प्रकार उपलब्ध हैं। सबसे पहले आर मोड है। इसका अर्थ है कि आप फाइल को रीड करने के लिए खोलना चाहते हैं रीडिंग मोड में। दूसरा हमारे पास जो मोड उपलब्ध है वो डब्ल्यू है, जो कि राइटिंग मोड है, और इसमें यदि आपके पास फाइल नहीं होती है तो ये आपके पास वहां फाइल बना दे उस नाम से जिसमें आप कंटेंट को राइट करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके पास वो फाइल पहले से कंप्यूटर में नहीं अवेलेबल, तो इस मोड के साथ उस फाइल को पहले बनाया जाता है और फिर उसको राइट मोड के लिए ओपन कर दिया जाता है, जिसमें आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अपेंडिंग मोड रहता है, जिसमें आप पहले से उपलब्ध डेटा को अपेंड कर सकते हैं और उसमें कुछ नया डेटा भी रख सकते हैं। इसी तरह से बी जो मोड रहता है वो बाइनरी फाइल मोड के लिए रहता है। इसमें खास बात ये रहती है जो डेटा राइट किया जाता है वो बाइनरी फाइल मोड में किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास प्लस मोड अवेलेबल है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, जो पहले दोनों मोड हैं, उन दोनों मोड्स के लिए फाइल हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, अर्थात उस फाइल पे हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करने के पश्चात, उसका मोड क्रिएट करने के पश्चात, उसमें डेटा राइट करने के पश्चात फाइनली हमें उस फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास fclose मेथड अवेलेबल रहता है, जिसमें उस फाइल का नाम आर्गुमेंट के रूप में दिया जाता है, और इस तरह से हम उस ओपन की हुई फाइल को अपना कार्य करने के पश्चात क्लोज कर सकते हैं fclose मेथड के साथ। एक फाइल में हम डेटा राइट भी कर सकते हैं और डेटा वहां से रीड भी कर सकते हैं। अगर हम किसी फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं तो fwrite फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारे पास तीन आर्गुमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले वो बफर पॉइंटर जिसके द्वारा हमें डेटा राइट करना है, दूसरे नंबर पे किस साइज का एलिमेंट है जो डेटा हमने राइट करना है, और तीसरे नंबर पे उस फाइल की जानकारी जिसके ऊपर हमने डेटा राइट करना है। इसी प्रकार से यदि हमने फाइल से रीड करना है कुछ, तो उसके लिए हम fread फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी तीनों आर्गुमेंट सेम है, जिसमें पहला आर्गुमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट बफर पॉइंटर है, जो डेटा को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए यहाँ पे साथ में सेकंड आर्गुमेंट जो है साइज ऑफ एलिमेंट, किस साइज में आपको डेटा रीड करना है, और फाइनली किस फाइल से आपको डेटा रीड करना है, वो फाइल स्ट्रीम भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है। इस प्रकार हम fwrite और fread से डेटा को राइट और रीड कर सकते हैं। इसी के अलावा हम puts फंक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि हम अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं, यदि हम अपने स्ट्रिंग को स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास एक और फंक्शन उपलब्ध है getChe। इस फंक्शन का काम यूजर से कुछ कैरेक्टर को प्रेस करवाना होता है, और जो कैरेक्टर यूजर के द्वारा प्रेस किया जाता है उसको वो स्क्रीन पे भी प्रिंट कर देता है और अपने पास स्टोर भी कर लेता है।
तो getChe फंक्शन जो होता है वो यूजर को एक कैरेक्टर प्रेस करने के लिए कहता है और फाइनली उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे भी दिखाता है और अपने पास स्टोर भी कर लेता है। हम इसका प्रयोग करेंगे आने वाले एग्जांपल में।